हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में क्विकली मैं कुछ अपडेट्स को कवर करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहला अपडेट होगा एक्सेंचर की तरफ से। उसके बाद करेंगे अबाउट एक्सेंचर ओनली, देन वी विल टॉक अबाउट टीसीएस, देन वी विल टॉक अबाउट एनपीसीआई इन दिस सिंगल वीडियो। तो तीन अपडेट्स के बारे में मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेंचर से, इसके बाद मैं टीसीएस के बारे में बात करूंगा एंड एनपीसीआई के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एक्सेंचर से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स गॉट दिस मेल जिसमें लिखा है एक्सेंचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रेनिंग 5th एंड 6th में। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी बहुत चीजों का आइडिया लगे। देखो यहाँ पर क्या मेंशन है ना, वेलकम टू द एक्सेंचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रेनिंग। वी आर एक्साइटेड टू प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू अंडरगो our self paced training program where you will be able to enhance your verbal written communication skills। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक चीज को समझो, ये जो फाउंडेशन ट्रेनिंग का जो ये जो मेल आया है ना, ये उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो कि यहाँ पर अर्ली ट्रेनिंग्स में जाएंगे, अर्ली ट्रेनिंग्स में। ठीक है, हो सकता है उनकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग्स हो जाए थोड़ी बहुत, बट तब भी फाउंडेशनल ये जो ट्रेनिंग है, इसका काम ये है कि आपको 2 से 3 वीक्स इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, जिसमें आपके जो बेसिक्स हैं, बेसिक फाउंडेशंस हैं वो क्लियर हो, एंड उसके बाद आपको 8 से 10 वीक की जो प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे अगर ये जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेल्फ पेस्ड है, सेल्फ पेस्ड। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ठीक है, आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको कुछ मॉड्यूल्स दिए गए हैं और वो मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब भले ही आप एक दिन में कंप्लीट करो या आप 3 दिन में कंप्लीट करो, बट आपको एक डेडलाइन दी गई है, आपको उस डेडलाइन से पहले जो मॉड्यूल्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पर करने हैं। जैसा कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एक आपको टाइम दिया गया है कि यहाँ पर लिखा है वेलकम टू रिटर्न कम्युनिकेशन आपका होगा ईमेल राइटिंग प्रोफेशनल चैटिंग, वर्बल कम्युनिकेशन लाइक सेल्फ इंट्रोडक्शन, बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद टीम एंड इंटरपर्सनल स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, वर्किंग विद टीम्स, गिवन एंड रिसीविंग फीडबैक। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। कंप्लीट करने हैं आपको सारे मॉड्यूल्स बाय 6 मई एंड 2 PM। आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन यू नीड टू कंप्लीट योर पोस्ट असेसमेंट। ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड ओवर एन ईमेल ऑन 6 मई पोस्ट 2 PM। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हर ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, एक असेसमेंट भी होता है। तो ये सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग होने वाली है, आपके ऊपर है कि आप कितनी देर में पूरी करो, बट डेडलाइन क्या होने वाली है आपकी 6 में 2 PM, उससे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड ये फाउंडेशनल ट्रेनिंग का पार्ट होने वाला है। उसके बाद को जो आपका पोस्ट असेसमेंट है वो भी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फाउंडेशनल ट्रेनिंग। एंड इसी प्रकार से आपकी जो स्ट्रीम ट्रेनिंग्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर AASE प्री असेसमेंट रिजल्ट के बारे में। तो प्री असेसमेंट रिजल्ट्स हुए थे, आपको पता है प्री असेसमेंट्स हुए थे अभी काफी सारे बच्चों के अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए। तो कल बहुत सारे बच्चों का अगर आप देख सकते हो रिजल्ट्स आए। Congratulations on successfully completing your pre-assessment. Please find the below scores of your pre-assessment MCQ and HON। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाम दिया हुआ है, इंटरप्राइज आईडी दी है, स्ट्रीम दी हुई है, ये क्या स्ट्रीम जैसे जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट प्लस जनरेटिव एआई है। फिर असेसमेंट MCQ आप देख सकते हो कि इसमें रिजल्ट क्या रहा है, पास, एंड HON में भी क्या रिजल्ट रहा है, पास। ठीक है, वार्म रिगार्ड्स। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपका कल रिजल्ट आपको रिसीव हुआ है, और अगर आपके रिजल्ट में अगर आपको पास अगर आपका आ गया है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, आप यहाँ पर अर्ली ऑनबोर्डिंग के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो, एंड अर्ली ऑनबोर्डिंग डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से अब दी जाएगी। यू पास द अर्ली ऑनबोर्डिंग, मतलब अब आपको जनरल ऑनबोर्डिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको अर्ली ऑनबोर्डिंग में अब आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा एक्सेंचर की तरफ से। तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में। बहुत सारे बच्चे चिंता कर रहे हैं टीसीएस में ज्वाइनिंग को लेकर के, ऑफर लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग नहीं आया है। तो देखो टीसीएस की तरफ से एक क्लैरिटी दी गई है, आप देख सकते हो टीसीएस एक्सप्लोर की तरफ से मेल है। डियर कैंडिडेट, डेफिनेटली यू विल रिसीव द ज्वाइनिंग लेटर। टीसीएस will issue a joining letter to all offer accepted candidates. Your joining letter will be issued based on TCS business requirement. We appreciate your patience and thanks for your understanding। देखो TCS की तरफ से सीधे सीधे क्लियर किया गया है कि देखो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपका जो ऑफर लेटर है वो टीसीएस की तरफ से आपको इशू किया जाता है। ठीक है, अब जब ये ऑफर लेटर इशू हो गया, टीसीएस की तरफ से क्लियर किया गया है कि ऑनबोर्डिंग
यानी कि जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। अब हो सकता है कि 1 वीक में आ जाए और हो सकता है कि यहाँ पर आपको 6 मंथ्स भी लग जाए, कुछ भी भरोसा इसका नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि टीसीएस की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस वक्त उन्हें कितने बच्चे ऑनबोर्डिंग के लिए चाहिए, ठीक है। बट ये चीज टीसीएस ने क्लेरिफाई कर दी है कि अगर ऑफर लेटर मिल रहा है तो ज्वाइनिंग लेटर डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप रिलैक्स हो जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। तीसरा एनपीसीए की बताना चाहूंगा। एनपीसीए का जो रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है उसके रिजल्ट्स यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन है उसकी 6 मई की डेट है। एंड जो कोडिंग टेस्ट हुआ था एनपीसीए का उसकी तरफ से जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑल अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।